बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओप्स के अंदर हमारे पास 6 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास से। क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स के रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ही हम इन तीनों चीज़ों को रिलेट करेंगे। जैसे क्लास है, क्लास का रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होगा? फॉर एग्जांपल एनिमल है। इसी तरह क्लास की जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो बर्ड्स हैं, और बर्ड्स क्या है? यहाँ पे एक क्लास है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं व्हीकल्स की, तो व्हीकल्स क्या है? हमारे पास एक क्लास है। तो एनिमल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इसी तरह बर्ड्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और इसी तरह व्हीकल्स के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, एनिमल्स के अंदर हमारे पास केट है और डॉग है। तो ये केट एंड डॉग क्या कहलाएगा? ये ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। यहाँ पे केट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह हमारे पास डॉग क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। जब हम नेक्स्ट आते हैं बर्ड की तरफ, तो बर्ड क्या है हमारे पास? बर्ड के अंदर हमारे पास स्पैरो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह पीकॉक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। किस चीज का ऑब्जेक्ट है? बर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं व्हीकल्स की, व्हीकल्स के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी हैं? एक जीप है और हमारे पास एक कार है। ये एनिमल, बर्ड्स एंड व्हीकल्स जो हैं, ये हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। देन हमारे पास है मेथड्स। मेथड्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है? कोई भी टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं या फिर जो परफॉर्म करेगा। जैसे एनिमल है, एनिमल कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल ईट, तो ये क्या है? उसका एक मेथड है। इसी तरह रन है, रन क्या है? एक मेथड है। ये किसका मेथड है? ये एक क्लास एनिमल का मेथड है। सेम इसी तरह अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं, लाइक बर्ड्स में हमारे पास फ्लाई है। फ्लाई बर्ड्स के अंदर क्या है? कोई एक मेथड है। इसी तरह ईट क्या है? ये एक मेथड है। ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि एक होती है क्लास, क्लास के अंदर क्या होता है? मेथड्स होते हैं। मेथड्स को हम एक्सेस किसके थ्रू कर सकते हैं? मतलब ईट हमारे पास मेथड है, या रन हमारे पास कोई एक मेथड है। तो खाना कौन खाएगा? मीन्स ऑब्जेक्ट्स खाएंगे। यहाँ पे एक बात ये याद रखें कि ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ही हम मेथड्स को कॉल करवा देंगे। और एक और बात याद रखें, मेथड्स हमेशा क्लास के अंदर होंगे। मेथड्स हमेशा क्लास के अंदर होंगे। मेथड के बाद अब प्रीवियस चीज़ों को रिलेट करते हुए अगर हम क्लास की डिफिनीशन बनाएं, तो फर्स्ट डिफिनीशन हमारे पास होगी कि क्लास इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट में बताता है एनिमल क्या है? जस्ट एक वर्ड है जो ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करता है। अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे एनिमल देखना है, तो मैं प्रॉपर किसी एनिमल को देख नहीं सकता, क्योंकि एनिमल के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है। इससे हमें ये मालूम होता है कि क्लास हमारे पास एक टेम्पलेट होता है या फिर ब्लूप्रिंट होता है। सेकंड डिफिनीशन कुछ यूँ बनेगी, क्लास इज़ नॉट ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। इसका मतलब ये है कि एनिमल को हम रियल वर्ल्ड में देख नहीं सकते, लेकिन एनिमल के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम उन्हें देख सकते हैं। इट इज़ जस्ट ए टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट और अ प्रोटोटाइप। इसके बाद लास्ट पॉइंट अब ये चीज़ याद रखना है, एनिमल जो होता है वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। अगर मैं बात करूं डॉग और एनिमल की, फॉर एग्जांपल, तो आपके घर में कोई डॉग है, तो वो क्या करेगा? मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। कौन करेगा? फॉर एग्जांपल डॉग करेगा।
या फिर एनिमल। एनिमल जो है ना वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है कि क्लास जो है, अगर क्लास के अंदर हमारे पास एनिमल आता है तो वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है तो वो कोई भी मेमोरी है वो ऑक्यूपाई नहीं करेगी। उम्मीद है कि अभी आपको क्लास के बारे में कुछ आइडिया ज़रूर होगा कि क्लास क्या होती है। क्लास एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती, बल्कि ये एक टेम्पलेट या प्रोटोटाइप होता है, और क्लास कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है एनिमल और एनिमल, कैट और डॉग का। एनिमल यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक क्लास है। इसी तरह कैट एंड डॉग हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे जो हैं एनिमल क्लास की अगर हम इसी एग्जांपल से डिफिनीशन निकालें तो एनिमल हमारे पास एक क्लास है और कैट और डॉग उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एनिमल कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जबकि कैट और डॉग के अगर हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो हमारे पास मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। और क्लास की डिफिनीशन में भी यही है कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। क्लास हमेशा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ये आपने लाजमी याद रखना है। क्लास की डिफिनीशन के बाद अब हम पढ़ेंगे कि इसका जो सिंटेक्स है क्लास का वो कैसा होगा। तो सिंटेक्स ऑफ क्लास जो है उसमें सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ होंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, तो आगे की जो वीडियो लेक्चर्स होंगी आप उनको ज़रूर देख लें। वहाँ से आपको एक्सेस मॉडिफायर एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरीके से। तो एक्सेस मॉडिफायर में सबसे पहले जो है वो क्लास नेम आता है। जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो उसका क्लास नेम आता है। क्लास नेम को मेंशन करने से पहले हमने एक्सेस मॉडिफायर को सही तरह चूज़ करना है। आया कि हमने वो पब्लिक लगाना है, प्राइवेट या डिफ़ॉल्ट लगाना है। अगर हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहलाता है। अगर हमने ये डिफ़ॉल्ट वो कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। उसके बाद हमने क्लास का कोई भी एक नाम देना है। नाम जो है वो एक वर्ड पे भी हो सकता है और दो वर्ड्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है। तो जैसे हमारे पास क्लास नेम है, तो अगर दो वर्ड्स पे हमारे पास मुश्तमिल है तो हर वर्ड का फर्स्ट जो करेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास और नेम दो वर्ड्स हैं, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्लास का जो सी है वो एक कैपिटल वर्ड है, वो लेटर है, और नेम जो वर्ड है इसका एन जो है वो कैपिटल करेक्टर है। इसके बाद हमारे पास जो है क्लास का जो सिंटेक्स है उस पर बहुत सारी चीज़ें मुश्तमिल होती हैं। लाइक हमारे पास मेथड्स हो सकते हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, फील्ड्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, और नेस्टेड क्लासेस भी क्लास के सिंटेक्स के अंदर मौजूद हो सकती हैं। कंस्ट्रक्टर फील्ड्स वगैरह ये जो हैं हम आगे जो फ्यूचर वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको सही तरह एक्सप्लेन करूँगा। फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मेथड क्या होता है, और मेथड को पढ़ने से पहले हम इसकी एक डिफिनीशन देखेंगे कि मेथड की डिफिनीशन क्या होगी। लाइक ए सेट ऑफ कोड विच परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। ठीक है, ये एक सेट ऑफ कोड होता है जो एक मखसूस काम करेगा, मखसूस टास्क परफॉर्म करेगा। लाइक हमारे पास एक एनिमल है, लाइक डॉग है। तो अगर वो कोई वो जो डॉग है वो कोई काम कर रहा है, लाइक वो खाना खा रहा है, ईटिंग कर रहा है, तो ये क्या है, उसका एक टास्क है, वो एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, लाइक खाना खाना। अच्छा, वो दौड़ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो ये भी उसका एक टास्क है, एक हिस्सा है। तो मेथड्स की जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इसको रिलेट करते हुए मैंने ये ईट और रन का जो एग्जांपल है ये आपको समझाने के लिए दिया है। लाइक हम मेथड्स को यूज़ क्यों करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं मेथड्स को, और दूसरा यह है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम मेथड्स को यूज़ करते हैं।
हमारे पास दो मेन मकसद होते हैं जिसकी वजह से हम मेथड्स को यूज़ करते हैं। एक मकसद हमारा ये है कि कोड रीयूजेबिलिटी, दूसरा ये है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन। ये जो है मेन एडवांटेजेस हैं मेथड्स के। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंटैक्स ऑफ मेथड क्या होगा। सिंटैक्स ऑफ मेथड में सबसे पहले हमने लगाना है एक्सेस मॉडिफायर्स, फिर उसके बाद रिटर्न टाइप लगाना है, फिर मेथड का नाम, और फिर ब्रेसेस के अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर, और उसके बाद हमारे पास उसकी बॉडी आएगी, मेथड की बॉडी। एक्सेस मॉडिफायर्स के अंदर हमारे पास पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट ये एक्सेस मॉडिफायर्स आएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है रिटर्न टाइप जो है, रिटर्न टाइप के अंदर इंट वैल्यू आ सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती है, हमारे पास कोई क्लास आ सकती है। अगर हमारे पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो हम उसके बदले वॉइड लिख सकते हैं। ये आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई मेथड वो रिटर्न टाइप नहीं है तो उसके बदले हम वॉइड लिखेंगे। इसके बाद हमने लिखना है मेथड का नाम, कि अगर मेथड का नाम जो है वो एक वर्ड पे मुश्तमिल है तो फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वर्ड का वो स्मॉल होगा। लाइक मेथड नेम है, यहाँ पे दो हमारे पास वर्ड्स हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास स्मॉल है वर्ड का, और सेकंड जो कैरेक्टर है वो कैपिटल है वर्ड का। ये आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद हमने लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स पास करने हैं। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स के अंदर इंट वैल्यू आ सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती है, या फिर कोई क्लास आ सकती है। उसके बाद हमने मेथड की बॉडी डिफाइन करना है कि ये मेथड क्या कर रहा है। हमें मेथड्स के अंदर जो है तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले है डिफिनीशन। मेथड की डिफिनीशन क्या होगी? एक सेट ऑफ कोड होगा जो पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। दूसरा हमारे पास है उसकी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं? एक कोड रीयूजेबिलिटी है और दूसरा कोड ऑप्टिमाइजेशन है, और थर्ड जो हमारे पास है उसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स के अंदर हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, रिटर्न टाइप है, मेथड नेम है और लिस्ट ऑफ पैरामीटर, और उसके बाद मेथड की बॉडी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, लाइक कैट इज एन इंस्टेंस ऑफ एनिमल। इंस्टेंस मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल है। कैट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। लाइक यही एक ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल है। कैट जो है एक ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल है क्लास के अंदर, ठीक है। इसी तरह डॉग जो है एक ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल है क्लास के अंदर। इंस्टेंस हम किसको कहते हैं? एक एग्जाम्पल को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, और ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज मेमोरी। और हमेशा ये याद रखना है आपने कि ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो वो मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। जब हम क्लास बनाते हैं तो वो एक टेम्पलेट होता है, ठीक है। वो कोई मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करता है जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। इसी तरह जो है ऑब्जेक्ट हमेशा रियल वर्ल्ड एंटिटीज ही होंगी। लाइक हमारे पास जो है कैट है, डॉग है, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो एंटिटीज होती हैं वही मेमोरी ऑक्युपाई करती हैं। इसीलिए हम मोस्टली ऐसे रियल वर्ल्ड एंटिटीज को चूज करते हैं जो मेमोरी ऑक्युपाई करे, और उन्हीं को ही हम एज एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट कंसिस्ट करता है तीन चीज़ों के ऊपर। एक उसका आइडेंटिटी होता है, दूसरा उसका स्टेट या एट्रीब्यूट कह सकते हैं, और थर्ड जो है उसका बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद करनी है कि ऑब्जेक्ट तीन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक आइडेंटिटी है, दूसरा स्टेट या एट्रीब्यूट, और थर्ड जो है उसका बिहेवियर। ऑब्जेक्ट के अंदर जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का नाम। लाइक हमने डॉग का कोई नाम रखा है, लाइक कोई भी आप रख सकते हैं, डॉगी रख सकते हैं, बोधो रख सकते हैं, कोई भी, तो वो जो नाम होगा वो उसकी आइडेंटिटी होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि जो नाम होगा ऑब्जेक्ट का वो उसकी आइडेंटिटी होगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नेम जो है डॉग का या फिर किसी और ऑब्जेक्ट का वो उसकी आइडेंटिटी। इसके अलावा हम जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका एक यूनिक नाम होता है।
तो जब हम उसको आइडेंटिटी देते हैं, लाइक डिफरेंट हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक नाम होगा। सेम नाम नहीं रखना, एक यूनिक नाम होगा, ये आपने याद रखना। इसके बाद जो है स्टेट और एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा कि जो डॉग है या कैट है, कैट की जो कलर होगी या कलर होगा वो क्या कलर होगा, लाइक उसकी जो एज होगी वो क्या होगी, लाइक उसकी ब्रेड जो है वो क्या होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो। एज, अच्छा, उसके बाद जो है उसका कलर, और उसके बाद जो है उसकी जो ब्रेड है वो क्या होगी। ठीक है, ये एज, कलर और जो ब्रेड है ये स्टेट और एट्रीब्यूट में आएगा ऑब्जेक्ट के। जैसे कैट की जो एज है वो क्या होगी, लाइक कैट का कलर क्या है, कैट की ब्रेड क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं स्टेट और एट्रीब्यूट्स के अंदर आएंगी। इसके बाद जो है हमारे पास बिहेवियर है। तो हर ऑब्जेक्ट का जो है वो अलग एक बिहेवियर होता है। लाइक कैट जो है ये क्या करती है, ईट करती है, कोई खाना खाती है। तो इसका ये एक क्या है, बिहेवियर है। लाइक अगर कैट जो है वो रनिंग करती है तो फिर ये क्या है, उसकी एक बिहेवियर है। तो बिहेवियर बेसिकली हमारे पास मेथड्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो मेथड्स होंगे, या हम इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स लाइक कैट के अंदर क्या बिहेवियर्स हैं, लाइक वो खाना खा रही है, लाइक वो चल रही है, दौड़ रही है, रनिंग कर रही है। तो ये क्या है, हमारे पास बिहेवियर्स हैं उसके। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट करता है एक आइडेंटिटी पे, दूसरा स्टेट पे और एट्रीब्यूट पे, और तीसरा जो है बिहेवियर पे। बिहेवियर बेसिकली मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को बनाने के क्या तरीके हैं, हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो ऑब्जेक्ट बनाने के मतलब डिफरेंट वेज हैं, लाइक हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 5 वेज हैं। हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड्स के ज़रिए भी। अच्छा, उसको बाय यूजिंग इंस्टेंस मेथड के ज़रिए भी हम बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को। इसी तरह हम क्लोन मेथड्स के ज़रिए बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डीसीरियलाइजेशन मेथड है, इसके ज़रिए भी हम इसको बना सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो है फैक्ट्री मेथड्स हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए हम आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड जो है, इसके ज़रिए जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए मैंने जो है 3 स्टेप्स में ये जो है चीज़ें डिवाइड की है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। फर्स्ट जो स्टेप है मेरे पास है डिक्लेरेशन है, सेकंड स्टेप है जो इंस्टेंशिएशन है, इसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, डिक्लेरेशन में हमारे पास क्या होगा, डिक्लेरेशन में हमारे पास ये होगा कि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है, फॉर एग्जांपल हमने कोई डॉग लिया है। ठीक है, डॉग लिया है, डॉग का हमने नाम रखा है कोई मैक्स। तो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट का जो नाम आएगा, जैसे मैंने मैक्स रखा है, तो वो हमने डिक्लेरेशन में यूज़ करना है। लाइक एनिमल क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एनिमल, और फिर मैं मैक्स नाम से कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैक्स नाम से मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैक्स जो है ये हमने डिक्लेयर किया है एज आ ऑब्जेक्ट, उसका नाम डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट का नाम। लाइक मैंने डॉग का जो नाम रखा था, डॉग एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो उसका नाम जो है मैक्स है। ठीक है, तो एनिमल क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है मैक्स, ये आपने याद रखना है। इसके बाद ये है कि हमने इंस्टेंशिएशन उसकी कैसे करनी, और हम जो है इंस्टेंशिएशन में क्या वर्ड्स यूज़ करेंगे ये हमने अभी आगे देखना है। इंस्टेंशिएशन जो है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डॉग का नेम था लाइक मैक्स, मैक्स के साथ मैं लगाता हूँ न्यू कीवर्ड।
अभी ये जो न्यू कीवर्ड है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे इंस्टांसिएशन वो शो कर रहा है, ठीक है, इंस्टेंसिएशन शो कर रहा है। डिक्लेरेशन में हम क्या वो कर रहे थे, उसका नाम डिक्लेयर कर रहे थे। इंस्टांसिएशन में हमें ये याद रखना है कि हमने न्यू कीवर्ड का इजाफा किया है। इसी तरह हमारे पास जो है इनिशियलाइजेशन में हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्लास का नाम है उसके साथ हमने एक कंस्ट्रक्टर लगाना है, लाइक ये कि एनिमल और उसका कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। तो ये जो है इंस्टांसिएशन और इनिशियलाइजेशन, इन दोनों को हमने एक ही लाइन में यूज़ किया है। अभी हमारे पास जो डिक्लेरेशन है इस लाइन को भी हम एक ही उसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे हमने इंस्टांसिएशन और इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ किया, इसी तरह हम इसमें लिखते हैं कि एनिमल मैक्स जो है डॉग वो इक्वल है न्यू एनिमल के, ठीक है। तो हमारे पास जो सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट का, वो यही जो मैंने शेप बनाया इसी तरह का सिंटैक्स होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट का। ये हमने हमेशा याद रखना है कि डिक्लेरेशन जो नेम होगा वो फर्स्ट में आएगा, उसके बाद इंस्टांसिएशन में न्यू कीवर्ड का इजाफा होगा और इनिशियलाइजेशन में हमने कंस्ट्रक्टर लगाने हैं, तब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और इसको हम सिंटैक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिंटैक्स आया है ऑब्जेक्ट का। अगर हमसे कोई पूछे कि जो है ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम उसके बिहेवियर या मेथड को कैसे कॉल करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैक्स है। मैक्स जब हम लगाते हैं उसके साथ जब हम डॉट के इजाफा करते हैं, जब हम मैक्स के साथ डॉट के इजाफा करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल करेगा किसी उसके बिहेवियर या मेथड्स को, जब जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। लाइक हमने कोई एक मेथड वो करना है ईट, तो फिर ये क्या करेगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ईट के मेथड या बिहेवियर को कॉल करेगा। इसलिए ही हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। इसके बाद जो है इसकी प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स होंगी हम वो करेंगे। तो आइए चले जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं इसकी। हम अभी कोई प्रोग्राम बना रहे हैं क्लास को समझने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्लास का सिंटैक्स याद करना है। क्लास के सिंटैक्स में हमारे पास क्या था, क्लास और उसका नाम, और नाम हमेशा हमने क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्या होंगी, ब्रेसेस आएंगी जिसके अंदर हमारे पास मेथड्स, नेस्टेड क्लासेस, फंक्शंस और बहुत सारे जो हैं एट्रीब्यूट्स, बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। क्लास के जो सिंटैक्स है उसके अंदर हमने एक्सेस मॉडिफायर्स का भी यूज़ किया था। अभी यहाँ पे अगर मैं कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। क्लास के अंदर हमारे पास जो है मेथड्स आ सकते हैं, फंक्शंस आ सकते हैं और नेस्टेड क्लासेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ अभी, तो इसके बाद जब मैं ये मेथड बनाता हूँ इसके अंदर क्या है, मेथड का सिंटैक्स लाइक एक्सेस मॉडिफायर है, इसमें मैंने पब्लिक लगाया, रिटर्न टाइप कुछ नहीं था इसीलिए मैंने वॉइड लगाया। उसके बाद मैं मेथड का नाम लिखता हूँ कि ईट मेरे पास कोई मेथड है। तो उसके अंदर जब मैं इसकी बॉडी क्रिएट करता हूँ तो बॉडी में मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और फिर मैं यहाँ पे उसकी बॉडी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने लिखा है कि आई एम ईटिंग, लाइक ईट का मैंने कोई मेथड बनाया है और उसकी बॉडी के अंदर मैंने लिखा है आई एम ईटिंग। इसके बाद मैं एक और मेथड बनाता हूँ, लाइक मेन मेथड इसका बनाता हूँ क्लास का। मैंने इस क्लास का एक मेन मेथड बनाया है
अच्छा, मेन मेथड मैंने इसलिए बनाया ताकि ये एग्जीक्यूट हो। किसी भी क्लास का मेन मेथड होना मस्ट है। अगर हम मेन मेथड नहीं बनाते उस क्लास का तो वो रन नहीं करेगा। तो मेन मेथड हमेशा मस्ट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, फिर ब्रेसेस में मैं लिखता हूँ 1। जब मैं ब्रेसेस में 1 लिखता हूँ तो आपके ख्याल में ये क्या प्रिंट आउट करवाएगा? ये जो प्रिंट आउट करवाएगा ये 1 प्रिंट आउट करवाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट नहीं करवाया है, इसीलिए हमारे पास जो ईट का मेथड है वो प्रिंट आउट नहीं होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक एनिमल का, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हमें मालूम होगा कि हमने ईट को कैसे कॉल करना है। लाइक मैंने ऑब्जेक्ट में आपको समझाया था कि ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम फिर डॉट उसके मेथड या बिहेवियर का नाम रखना है। इसी तरह यहाँ भी यही सिस्टम है। जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, जो मेन मेथड के अंदर हमने आउटपुट दिया है, जैसे एस आउट किया है हमने 1, इसी तरह ये आउटपुट देगा 1, ना कि आई एम ईटिंग देगा। समझ आ रही है बात? अगर मुझे अभी ईट का जो मेथड है इसको रन करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस तरह मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एनिमल क्लास का। उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मैक्स जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ में जब डॉट लगाता हूँ और फिर मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल उसका मेथड का नाम 8 लिखता हूँ और उसके बाद में ये ब्रेसेस क्लोज करता हूँ, तो ये किसको कॉल करेगा? ईट के मेथड को कॉल करेगा। इसी तरह हम बहुत सारे मेथड्स एक क्लास के अंदर बना सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। मैं अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके सामने करूँगा। प्रैक्टिकल जो एग्जांपल है इसको करने से पहले हमें नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट की नीड होगी। सबसे पहले मैंने नोटपैड ओपन किया। नोटपैड ओपन करने के बाद मैंने एक क्लास बनाई एनिमल की और मैं अभी इसको सेव करना चाह रहा हूँ। उसको मैं सेव करता हूँ जावा कोड के एक फोल्डर के अंदर। फाइल को सेव करने से पहले हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हम एनिमल की क्लास बना रहे हैं उसी नाम से ही हमने नोटपैड की जो फाइल है उसी को सेव करना है और उसके साथ .java एक्सटेंशन हमने लाजमी लगाना है। सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमने डी ड्राइव में जाना है। डी ड्राइव के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया था जावा कोड के नाम से, तो उसी फोल्डर को हमने कमांड देना है और उसके बाद हमने ये चेक करना है कि आया ये कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कंपाइल हो गया है। इसको हम अभी रन करवाना चाह रहे हैं, तो ये रन होगा या नहीं होगा? तो ये रन नहीं हो रहा है। इसके बाद मैं एक जो है वो मेथड क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। लाइक मैंने एक मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ये जो मेथड बनाया है हमने इस क्लास के लिए, ये मेन मेथड बना हुआ है। मेन मेथड को बनाने के बाद हम इसके अंदर एक और मेथड बनाते हैं। लाइक ईट का मैं कोई एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक ईट का मेथड बनाया। बनाने के बाद इसके बाद मैं यहाँ पे अंदर लिखता हूँ system.out.println I am eating।
इसके बाद मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी वैल्यू लाइक लर्निंग एसेप। अभी इस पूरे प्रोग्राम को हमने चेक करना है, हमने देखना है कि इसकी जो है आउटपुट क्या आएगी। इस प्रोग्राम को अभी हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम अगेन इसको कंपाइल करते हैं। जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये कंपाइल हो रहा है। अभी हमने चेक करना है कि आउटपुट क्या आएगी। जब हम चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी तो ये लर्निंग एसेप दिखा रहा है और हमें IMET का जो हमने मेथड बनाया था वो हमें नहीं दिखा रहा है। जब हमने इस कोड को रन करवाया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई लर्निंग एसेप। क्यों? क्योंकि लर्निंग एसेप हमारे पास मेन मेथड के अंदर मौजूद था। ये हमें याद रखना है कि ये सिर्फ मेन मेथड के अंदर की चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, न कि बाहर की चीज़ों को। लाइक इस मेथड को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है और इस मेथड को इसने एग्जीक्यूट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेन मेथड मौजूद है। इस मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको पता था कि एनिमल जो हमने क्लास का नेम मेंशन किया था उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम लाइक लूना रखें या बोजो रखें, बोजो। और अभी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करते हैं लाइक बोजो डॉट ईट। ईट के मेथड को हमने कॉल किया। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, सेव करना है। इसको सेव करने के बाद हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हमने इसको कंपाइल करना है। ये कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद हम इसको अगेन रन करना चाह रहे हैं। आगे ये रन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि IMET इसने जो ऊपर जो हमने मेथड क्रिएट किया हुआ था उसको रन करवाया है। तो ऊपर जो मेथड क्रिएट किया था उसको रन करवाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड हुई। इसको कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे एक और मेथड जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और रन का मेथड क्रिएट किया हुआ है। मेथड क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं IMET की जगह में रन करता हूँ। IMET की जगह में मैं रन लिखता हूँ। और इसके बाद मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करना पड़ेगा लाइक बोजो डॉट रन के नाम से। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट से इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये कंपाइल हो रहा है। हाँ, ये कंपाइल हो रहा है। इसको कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो रहा है। इसके अलावा हम इस क्लास के अंदर डिफरेंट और भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं मेन मेथड के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है मेन मेथड के अंदर। इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा है बी। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इस बी के ज़रिए एक मेथड को कॉल करवा रहा हूँ लाइक ईट के मेथड को। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ यहाँ पे आया कि ये कंपाइल और रन हो रहा है या नहीं हो रहा। जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये कंपाइल हो रहा है। अब यहाँ से मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। जब मैं यहाँ से इसको रन करके चेक करता हूँ जावा एनिमल का नाम लिख के, तो आप देख सकते हैं कि ये ईट के मेथड को अगेन कॉल कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बी और उसके ज़रिए हमने ईट के मेथड को
कॉल करवाया है। इसी तरह आप प्रैक्टिकल एग्जांपल और भी करें। तो आज जो है इस लेक्चर से हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अच्छा उसके अंदर मेथड्स क्या होते हैं। उम्मीद है ये सारा लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये सारा लेक्चर समझ आया है तो काइंडली हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें।